तो कैसे हैं आप लोग। मैं केशव सोनी और आप सभी देख रहे हैं टॉपिक क्लियर यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 अब आप देखिए 1 से 10 तक इससे पहले वाली 2 वीडियोस में हमने पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से सवाल को समझना, बस इसमें समझने का ही है बस। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, 26 वर्ष छोटे हैं। फिर क्या है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। सवाल को ध्यान से देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से उससे 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो हमें क्या करना है, और उन तीनों की आयु का योग कितना है, 135। तीनों की आयु का जो योग होगा ऐड करके वो 135 आएगा। हमें तीनों की आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें दादाजी की आयु कैसे निकलेगी, दादाजी की आयु है वो, इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो ये आयु और ये आयु दोनों ऐड होके उसके दादाजी की आयु निकलेगी 55 वर्ष। 9 और 6 15, 2 और 2 4, 55 वर्ष। मतलब दादाजी बाईचुंग से 55 वर्ष बड़े हैं। तो हमें बाईचुंग की आयु नहीं पता क्या है, तो हम सबसे पहले इस सवाल में बाईचुंग की आयु कि माना बाईचुंग की आयु क्या नाम है, बाईचुंग की आयु बराबर x। बाईचुंग की आयु x होगी तो उसके पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु होगी उससे 29 वर्ष बड़ी, मतलब x + 29, ठीक है। और उसके दादाजी की आयु क्या होगी, दादाजी की आयु जो होगी वो उससे 55 वर्ष बड़े हैं, तो x + 55, उससे 55 वर्ष, बाईचुंग से 55 वर्ष बड़े हैं और तीनों की आयु का योग 155 वर्ष है। इसमें पिताजी की आयु दादाजी से 26 वर्ष छोटी है और पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो ये दोनों आयु ऐड होके दादाजी की बाईचुंग से आयु आ गई कि बाईचुंग से दादाजी इतने बड़े हैं, 55 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग की आयु हमने मानी x, तो बाईचुंग की x होगी तो उसकी पिताजी की क्या होगी, पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो x + 29। तो दादाजी की आयु क्या होगी, बाईचुंग से दादाजी 55 वर्ष बड़े हैं। इन दोनों की आयु को ऐड करके दादाजी की आयु, क्योंकि दादाजी सबसे बड़े होंगे, तो x का मतलब बाईचुंग से 55 वर्ष बड़े हैं। अब सवाल में क्या दे रखा है, लिखें प्रश्नानुसार तीनों की आयु का जो ऐड होगा, योग होगा, वो 135 वर्ष होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों की आयु जोड़ देंगे। बाईचुंग की आयु मतलब x प्लस ऐड पिता की आयु x + 29 और दादाजी की आयु प्लस x + 55, कितना बता रहे हैं, 135 वर्ष। तो ये 135 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू, बाईचुंग की जो आयु है वो हमें निकालनी है। बाईचुंग की आयु निकालने के बाद उसमें 29 ऐड कर देंगे तो उसके पिताजी की आयु आ जाएगी, और उसमें 55 ऐड कर देंगे तो उसके दादाजी की आयु आ जाएगी। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसको हमें निकालना है उसको हम इस तरफ रखेंगे, x के साथ x जुड़ेगा, x 1 2 3x, तो ये 3x + 29 और 55 पहले जोड़ेंगे एक साथ, तो 9 और 5 14, 5 और 2 7, 1 8, 84 बराबर 135। तो 3x बराबर 135 में से 84 को हम घटाएंगे, क्योंकि इस तरफ ही प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 84। अब इसको 3x बराबर, इसको घटाते हैं तो 5 में से 4 गए 1 और 8 8 5 13, तो 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इसके गुणा में है, देखो 3 इसके गुणा में है, x के गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो 51/3 ऐसे होगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 × 3 = 51, तो x बराबर 17।
तो ये x की वैल्यू आएगी। अब हमें इससे क्या निकालना है, उनकी अलग अलग आयु को हमें ज्ञात करना है। आयु अलग अलग कैसे ज्ञात होगी, बाईचुंग की आयु कितनी होगी 17 वर्ष, तो उसके पिताजी की क्या होगी, बाईचुंग से 29 वर्ष वो बड़े हैं, ठीक है। तो 17 + 29 मतलब कितनी, 9 और 7 16, 6 2 और 1 3 और 1 4 46, ठीक है। 55 और x मतलब इसमें हमें 17 को ऐड करना है, 17 + 55, x कितनी, बाईचुंग की आयु 17 और उसके दादाजी उससे बड़े हैं 55 वर्ष, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। तो बाईचुंग की आयु 17 वर्ष हो गई और इसकी आयु 46 वर्ष, पिता की आयु बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, इनकी 46 वर्ष, और दादाजी की आयु होगी वो होगी 72 वर्ष। तो ये इसके आंसर हैं तीनों, ये तीनों की आयु है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु जो है वो x। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या होगी, 15 वर्ष बाद होगी x + 15, वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद, मतलब जैसे पहले कोई 4 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो 9 वर्ष का हो जाएगा, सेम ऐसे ही इसमें भी है। तो 15 वर्ष बाद x + 15 उसकी आयु हो जाएगी। फिर सवाल को देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु x है तो इसकी 4 गुनी क्या होगी, 4x। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद, ये जो आयु है 4 गुनी हो जाएगी, मतलब x + 15 जो है 15 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो 4x हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, जिससे हमारा एक समीकरण मिल गया है हमें। अब हम इससे x की वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो उसकी वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, ये x का पद है तो इसको इस तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे, प्लस का है तो इस तरफ -4x बराबर 15 को इस तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे, प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का। तो अब हम इसको घटाएंगे, 4x में से x गया तो -4x बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, 3x बराबर -15। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -15 बटे -3, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 3 पंजू 15, 5 बार कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। तो अब हम क्या निकालेंगे, रवि की वर्तमान आयु। रवि की वर्तमान आयु क्या है, रवि की वर्तमान आयु 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। रवि की जो वर्तमान आयु है वो 5 थी और 15 वर्ष बाद वो 4 गुनी हो जाएगी। इसने बस यही कहा है कि 15 वर्ष बाद जो आयु है वो 4x के बराबर होगी। तो बराबर का निशान हमने ये लगा दिया, तो उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 5 वर्ष। 15 वर्ष बाद चौगुनी कैसे होगी, चौगुनी देखो कैसे होगी, जैसे 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जैसे देखो 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो 20, तो मतलब 5 का 4 गुणा क्या होता है, 5 का 4 गुणा 20 होता है ना। तो इसकी आयु चौगुनी हो गई, तो इसकी जो वर्तमान आयु थी वो थी 5 वर्ष। तो ये 5 इसका आंसर नंबर 13 देखिए, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 से जोड़ने पर -7/12 हमें प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, मानना वह परिमेय संख्या x है, उसको 5/2 से गुणा करने पर, देखो परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर x गुणा 5/2 तो कितना आ गया, 5x/2। 2/3 जोड़ने पर 5x/2, ये गुणा करने पर आया, उसमें 2/3 जोड़ने पर
हमें -7/12 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण को हमें सोल्व करके x की वैल्यू परिमेय जो संख्या है वो क्या संख्या है उसको हमें निकालना है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पार्ट को हम यहीं रखेंगे, x इसके साथ है तो बराबर -7/12, ये इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो 2/3 को प्रतिस्थापित इस तरफ करेंगे तो -2/3, तो 5x/2 बराबर 12 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 एकम 12 और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो -7, फिर माइनस का चिन्ह, 3 चौक 12, 4 को 2 से करेंगे तो 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5x/2 बराबर 8 और 7 15, माइनस का 15, माइनस माइनस की संख्या एक साथ जुड़ेंगी और चिन्ह भी माइनस का ही आएगा, तो -15/12 यहाँ तक हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, 5x/2 बराबर -15/12, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका वज्र गुणा करके या फिर x को इस तरफ रखेंगे और इसको इसके भाग में भेज देंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, किसी से भी करो। तो हम इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 पें जो 60, 60x बराबर 15 दूनी 30 माइनस का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब माइनस का 30, 60 इसके गुणा में है तो इसके भाग में भेज देंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो x की वैल्यू -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब बाबू है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों की गड्डियाँ हैं, मतलब उनमें नोट हमें नहीं पता कितने नोट हैं, लेकिन उसके पास गड्डियाँ हैं, उनकी संख्या क्रम से 2:3:5 में है, तो उनका कुल मूल्य है 4 लाख रुपये। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रकार की जो नोटों की गड्डी हैं हमें उनमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी। जैसे उसके पास 100 रुपये के कितने नोट होंगे, 50 के कितने नोट होंगे और 10 के उसके पास कितने नोट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 100 रुपये वाले नोट, 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले और 10 रुपये वाले। इनका अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5, 2:3:5। ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 को x, 3 को x, 5x क्यों करते हैं, क्योंकि जो 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी जो संख्या आएगी वो 2 की टेबल में आएगी, और जो 50 रुपये के जो नोट हैं उन नोटों की जो संख्या आएगी वो 3 की टेबल में आएगी। ये अनुपात से हमें ये समझा रखा है कि ऐसे नोटों की संख्या इनकी टेबल में नोटों की संख्या आएंगे, हमें प्राप्त होंगी, चाहे वो 1 से गुणा करके हों या 2 से, या पहाड़े को 5 बार बोल के 2 पंजू 10, 5 x की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी बार इसको हम गुणा करें कि 100 के नोटों की संख्या हमें पता चल जाए। उसका कुल योग कितना, कुल मूल्य कितना दे रखा है 40 लाख, कुल मूल्य 40 लाख नहीं, सॉरी 4 लाख, ठीक है, ये इसका मूल्य कुल दे रखा है। तो हमें सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नोटों का कुल मूल्य निकालेंगे। ये हमारे पास नोटों की संख्या आ गई, तो मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास 5 रुपये के 2 नोट हैं, ठीक है, तो कितने रुपये हुए 10 रुपये। तो ऐसे ही हम इनके मूल्य निकालेंगे। जैसे 100 रुपये के मेरे पास 2x नोट है, तो कितना मूल्य कितना हुआ, 100 दूनी 200x हुआ। ऐसे ही जैसे 50 रुपये के मेरे पास 3x नोट है, तो 5 या 15 150x, ये इसका मूल्य हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं मूल्य। और 10 रुपये के मेरे पास 5x नोट है, ठीक है, तो 10 पंजू 50, तो 50x, ये इसका मूल्य हुआ। और इन तीनों का जो योग है, कुल मूल्य जो है वो 4 लाख रुपये है। तो क्या करेंगे, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। ये इसकी एक समीकरण इक्वेशन बन गई है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे उसके पास कितने प्रकार के, कौन से कितने प्रकार के नोट हैं उनकी हम संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इस समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे, देखो 200x, 150x और 50x, 200, 300 और 400, तो 400x, x की संख्या एक साथ जुड़ेंगी बराबर 4 लाख, मतलब कितनी 050, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 लाख बटे 400, ये इसके गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। अभी इसको हम करते हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं, एक सेकेंड,
यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसका योग कितना आया था 400x बराबर 4 लाख, ठीक है 4 लाख। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 लाख बटे 400। 400 क्यों, ये इसके गुणा में है तो यहाँ पर इसके भाग में जाएगा। अब 400 से हम भाग देंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल और 4 एकम 4, तो ये बच गए 3 जीरो। x बराबर कितना आ गया 1000, x की वैल्यू 1000 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, सभी प्रकार के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 100 रुपये के कितने नोट होंगे 2x, तो 100 रुपये के कितने नोट होंगे 2x। x क्या है, x हमारे पास है 1000, तो 100 रुपये कितने नोट हुए 2000। ऐसे ही 50 रुपये के कितने नोट हुए, यहाँ देखो 3 गुणा x, x क्या है 1000, तो 3000 हुए। और 10 रुपये के हमारे पास कितने नोट हुए, यहाँ देखो 5 गुणा 10 के हुए 1000, x की वैल्यू 1000 है हमारे पास, तो 5 के जो 10 के नोट हैं वो कितने हुए 5000। तो ये इसका जो है आंसर आ गया। और जो अनुपात दे रखा था ना, अनुपात का क्या मतलब है, देखो ये सभी 2 से, जैसे इसका वैल्यू आया 2000 तो ये 2 से कट जाएगा। जो अनुपात में कटते हैं ना तो वो टेबल में होते हैं। जैसे हम करेंगे 2000 अनुपात, फिर अगला क्या आया था हमारा 3000 अनुपात 5000। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसका अनुपात ये आएगा। ये मतलब था इसको x मानने का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। 100 के नोट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, ये 100 के, ये 50 के और ये 10 के, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास 300 रुपये हैं, जिसमें से मेरे पास 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। सवाल पहले इसको देखिए, जैसे मेरे पास 300 रुपये हैं, मेरे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, मेरे पास 2 रुपये के सिक्के हैं और मेरे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। 300 में कुल मेरे पास 160 सिक्के हैं। देखो मूल्य, सिक्कों का मूल्य जो है वो 160 है। फिर इसने क्या कहा है कि सभी प्रकार के सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। और इसने 2 रुपये वाले, देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 वाले की संख्या हम मानेंगे x, माना 5 वाले की x। 5 वाले की क्यों मानी हमने, जैसे इसमें कह रखा है कि 2 रुपये वाले की जो संख्या है वो 5 वाले की तिगुनी है। तो 5 वाला x होगा, तो 2 रुपये वाले की कितनी हो जाएगी 3x। तो 2 रुपये वाले की 5 वाले से तिगुनी, तो 3x। तो अब सभी प्रकार की ज्ञात करनी है, तो 1 रुपये वाले की कितनी होगी, 1 रुपये वाले की कितनी होगी, कुल कितनी है हमारे पास 160। 160 में से हम इसको और इसको ऐड करके 5 और 2 वाले की ऐड करके घटा देंगे तो 3 प्रकार के हमारे पास सिक्के हैं, तो इसके हमारे पास बच जाएगा। तो कैसे, देखो हम क्या करेंगे, 160 में से इसको घटा देंगे 3x और x को जोड़ के, तो हमारे पास 1 की आ जाएगी, 5 और 2 की जोड़ेंगे और टोटल में से घटा देंगे तो 1 की हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा 160 माइनस 3 और 1 4x, तो 160 माइनस 4x, ये 1 वाले की। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का जो योग है मूल्य का, इन तीनों के मूल्य का जो योग है वो है 300 रुपये। ये हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई। अब हम निकालेंगे इनके मूल्य। अब हम निकालेंगे उनके मूल्य कैसे निकालेंगे, ये हमने सिक्कों की संख्या निकाली थी, 5 रुपये वाले x, 2 रुपये वाले 3x और 1 रुपये वाले 160 माइनस 4x। अब निकालेंगे मूल्य, तभी हमें सभी प्रकार के सिक्कों का पता चलेगा कि इस 5 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने, 1 के कितने। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे 5 रुपये के सिक्के मेरे पास 2 हैं तो 10 इसका मूल्य हुआ। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्के हमारे पास x हैं, तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास x हैं, तो इसका मूल्य कितना हुआ 5x। 2 रुपये के सिक्के हमारे पास 2 वाले 3x हैं, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3x हैं, मतलब 3x, x की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे अभी, तो 6x हुआ गुणा करके। और 1 रुपये वाले हमारे पास कितने हैं, 160 माइनस 4x,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 160 माइनस 4x ही होगी सेम, 160 माइनस 4x। इसको हम कोष्टक में, 1 रुपये वाले की ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का जो योग इसमें दे रखा है, कुल मूल्य जो है तीनों का वो है हमारे पास 300 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। इन तीनों का, तीनों प्रकार की संख्या, तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनके मूल्य का जो योग है वो 300 इसमें दे रखा है। अब हम इससे x की वैल्यू डिफाइन करेंगे और फिर इसको इसमें पुट करेंगे, जिससे हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, 5x और 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। ठीक है, अब 11x में से 4x गए तो 11x में से 4x गए तो कितने बच गए, 7x प्लस 160 बराबर 300। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ करते हैं, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, प्लस का है तो इस तरफ इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस का, 300 माइनस 160, तो 7x बराबर 300 में से 160 गए तो 140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140/7। 7 इसके गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 आ गई। तो अब हमें क्या निकालनी है, सिक्कों की संख्या सभी प्रकार के। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो 5 वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी, x की वैल्यू 20 आई है तो 5 वाले 20, और 2 रुपये वाले कितने होंगे, तो 3 गुणा 20 बराबर 60 सिक्के इसके होंगे। और फिर 1 रुपये वाले की कितनी होगी, 160 माइनस 4x मतलब 4 दूनी 8, 4 को गुणा करेंगे हम 20 से, तो 160 माइनस 4 दूनी 8, 80। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितनी हो गई, 80। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और प्रत्येक प्रतिभागी मतलब चाहे वो हारे लेकिन उसको 25 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि है 3000 रुपये। तो हमें क्या, 63, कुल प्रतिभागी कितने हैं इसमें, 63। तो हमें विजेता की संख्या ज्ञात करनी है कि 100 रुपये कौन कौन ले गया। ठीक है, हमें वो देखना है कौन ले गया 100 रुपये। तो क्या है, 63 इसमें कुल प्रतिभागी हैं, जहाँ पर जीतने वाले, ठीक है, और ये हैं हारने वाले। कुल 63 हैं, जीतने वाले हारने वाले। जीतने वाले को मिलेंगे 100 रुपये और हारने वाले को क्या मिलेगा, 25 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और कुल राशि जो बांटी गई है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, कुल राशि 3000 रुपये, ये हमारी कुल राशि है जो बांटी गई है। अब हमें क्या करना है, विजेता की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो विजेता की संख्या हमें नहीं पता, तो हम मानेंगे कि विजेता की संख्या जो है वो x है। तो माना विजेता की संख्या वो है x। जैसे नोटों की संख्या हमने मानी थी वैसे ही इसमें विजेता की संख्या हम मानेंगे x है। और हारने वाले की संख्या क्या हो जाएगी, फिर हारने वाले की संख्या हो जाएगी, कुल जो प्रतिभागी हैं उसमें से जीतने वाले को हम घटा देंगे। जीतने वाले x हैं, कुल प्रतिभागी 63 हैं, तो हारने वाले, अब इसका जो आंसर आएगा उससे हारने वाले बाकी के बच जाएंगे कि इतने हारे, तो हारने वाले की संख्या मिल जाएगी हमें। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में कहा है कि जीतने वाले और हारने वाले सभी को मिलाकर कुल जो राशि है वो बांटी गई 3000 है। तो ये अभी जीतने वाले और हारने वाले की संख्या है। तो जीतने वाले जैसे 100 रुपये को ले जाने वाले 10 आदमी जीतते, जैसे 100 रुपये ले जाने वाले 10, ये 10 विजेता हैं, ये मानो 10 आ गया अपना आंसर। ठीक है, समझाने के लिए, तो ये कितना मूल्य लेकर जाएंगे, 100 गुणा 10 करेंगे तो हम ये 1000 रुपये, ये 10 लोग 1000 रुपये ले जाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, पहले हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम पहले उनका मूल्य ज्ञात करेंगे कि कितना मूल्य कौन लेके जाएगा। फिर मूल्य हमें 3000 दे रखा है, फिर समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, विजेता का मूल्य
अब विजेता का मूल्य कैसे निकालेंगे? विजेता को मिलेंगे 100 रुपये, मतलब नोटों के जैसे है ये। देखो जैसे 10 रुपये के हमारे पास x, मतलब कितने विजेता? 5 नोट हैं तो 50 रुपये। ऐसे ही जीतने वाले कितने हैं? 100, और विजेताओं की संख्या क्या है? x। विजेताओं की संख्या x है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 100 इंटू x। ठीक है, तो हारने वाले क्या होंगे? हारने वाले की संख्या ऐसे ही सेम होगा। हारने वाले 25 हैं, और वो हारने वालों की संख्या क्या है? जैसे 5 रुपये का नोट है और कितने नोट हैं? ये नोट हैं, तो ऐसे ही इसमें है 25 हारने वाले हैं और कितने, हारने वाले को मिलेंगे 25 रुपये, और कितने हैं हारने वाले? हारने वाले हैं 63 माइनस एक्स, तो इसको हम गुणा कर देंगे 63 माइनस एक्स से। 63 माइनस एक्स से इसको गुणा कर लेंगे तो ये हारने वाले का मूल्य आ जाएगा। जीतने वाले का मूल्य 100x, हारने वाले का आ जाएगा, इसको गुणा करते हैं 25 को 63 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1575। गुणा करके देख लेते हैं, ये मैंने पहले कर रखा है। 3 पंजू 15, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, 6 दूनी 12 और 3 15, हाँ 5 क्या आया? 3 पंच 15, अच्छा इसमें एक 7 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, सॉरी, ये 7 5 ये 1575 आ गया। ठीक है, अभी हम इसको, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम इसको आके यहाँ पे सोल्व करेंगे। जीतने वाले x, हारने वाले 63 माइनस एक्स। अभी इनका मूल्य हमने निकाल लिया। जीतने वाले का मूल्य क्या होगा? 100 को जीतने वाले जितने हैं उसको हम उनकी संख्या मतलब x से हम गुणा कर देंगे तो उनका मूल्य आ जाएगा 100x, और इसका आ गया 1575। 1575 माइनस, देखो 25 को पहले 63 से करेंगे तो 1575, माइनस 25 को x से करेंगे तो 25x। ये हारने वाले हो गए। अब हमें क्या करना है? विजेता की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन दोनों के योग को, कुल राशि कितनी है हमारे पास? 3000। 3000 को हम इससे घटा देंगे हारने वाले की संख्या से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीतने वाले की संख्या। पहले हम इसकी एक समीकरण बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे, एक सेकेंड। जैसे 100x जीतने वाले का मूल्य, ठीक है, और हारने वाले का क्या है? 1575 माइनस 25x, और राशि कुल कितनी है? ये मूल्य ले जाएगा हारने वाला, ये मूल्य ले जाएगा जीतने वाला, और कुल राशि हमारे पास 3000 है। तो जीतने वाले की हमारे पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इससे इस समीकरण को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकलेगी तो जीतने वाले की और हारने वाले की हमारे पास दोनों की संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे? 100x में से 25x को हटाएंगे तो 75x बराबर 3000 में से हम, ये प्लस का है तो इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस का 1575। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर? देखो 75x बराबर, अब 3000 में से 1575 जब हम घटाएंगे तो 1425 इसका आंसर। 1425 इसमें से बच जाएंगे, आप घटा के देख लेना। ठीक है, तो 75x मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1425 में बोल रहा हूँ, 1425। ठीक है, ये 1425 है। ठीक है, ये भी 1425 है, और बटा 75 आ जाएगा। 75 क्यों आएगा? ये इसके गुणा में है तो ये इसके भाग में जाएगा। अब हम इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा, डिवाइड करके देखते हैं हम। जैसे हमने इसको 5 से किया तो 5 एकम 5, 2 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 4 बच गए 42, 5 8 40, और फिर इसमें 2 बच गए 5 25। काटने से क्या आया? 285 बटे 15। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 15 एकम 15, और इसमें बच गए कितने? 13, ये 5, 15 नी में 135। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 19। x की वैल्यू 19। x की वैल्यू 19 मतलब जीतने वाले जो होंगे वो 19 प्रतिभागी होंगे जिन्होंने 100 रुपये को जीता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। 2.2 हमने कंप्लीट कर दी है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी 8th क्लास में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।